जय श्री कृष्ण। आज फिर जानकारी लेकर आए हैं इस विषय के ऊपर कि आखिर जीवन में आपका कौन अपना है और कैसा आपका जीवन आप जी रहे होते हैं। जब आपको लगता है कि इस जीवन में, इस संसार में बहुत सारे लोग आपके अपने हैं, जब आपको लगता है कि सारे लोग आपका साथ देने वाले हैं, सारे लोग जो हैं वो आपके साथ खड़े हुए हैं, बहुत सारी बातें आपके मन में आती होगी। लेकिन एक वास्तविकता को समझो इस संसार की, कि हाँ, ये सही है कि कर्तव्य आपको सारे निभाकर चलना चाहिए। कर्तव्य आप निभाते हो तो जीवन आपका अच्छा बीतता भी है और धर्म के मार्ग पे चलते हो आप, क्योंकि कर्तव्य निभाने का मतलब ये होता है कि आप बहुत सारे ऐसे कार्य करते हो जिसमें परोपकार होता है, लोगों की सहायता होती है, लोगों की सेवा होती है। जब भी आप रिश्तेदारी निभाने का प्रयास करो, चाहे आप अपने परिवार में कर्तव्य निभाने का प्रयास करो, बच्चों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने भाई बहन के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति, तो हर चीज में परोपकार होता है। यानी कि धर्म के मार्ग पे आप चलने लगते हो और पुण्य होते हैं। यही उद्देश्य होता है धर्म का कि भाई आप पूरे जीवन धर्म के मार्ग पे चलो और ज्यादा से ज्यादा पुण्य कमाओ। तो उसी को करने के लिए कि आप ज्यादा से ज्यादा पुण्य कमाओ, अच्छा जीवन जियो, और आपका जो अंत समय आता है तब आपका अनजाने में ही धर्म के मार्ग पे आप चल चुके हो और पुण्य आपने अर्जित किए हो। इसीलिए धर्म का मार्ग बताया गया है कि आपको इस प्रकार से रिश्तों को निभाना चाहिए, इस प्रकार से आपको अपने जीवन को बिताना चाहिए। लेकिन ये सब करने के बाद भी एक चीज, एक ऐसा दोष, एक ऐसी माया का एक ऐसा चक्र इस संसार में चल रहा है जो मनुष्य को धर्म के मार्ग से दूर ले जाता है। जैसा कि लाइव में पिछली बार बात हुई थी एक शब्द के ऊपर कि लोग मोक्ष के विषय में कब सोचते हैं, जब उनके अंदर भक्ति जागृत होती है। और भक्ति कब जागृत होती है? जब वो काफी लंबे समय तक भगवान की सेवा करते हैं, मंत्र जप या नाम जप करते हैं, तब उनके अंदर भक्ति पैदा होती है और भक्ति पैदा होने के बाद वो मोक्ष के विषय में सोचते हैं। लेकिन एक ऐसा दुर्गुण होता है जो आपको चारों तरफ से घेरे होता है, जो कि माया का ही एक प्रत्यक्ष रूप है, और उसको कहते हैं ईर्ष्या। ईर्ष्या एक ऐसा अवगुण है, एक ऐसा आपके जीवन में एक ऐसी रुकावट है जो अगर आपके अंदर आ गई लोगों को देखकर, और स्वाभाविक है कि आती ही है, ईर्ष्या ही आपका स्वभाव बदलती है, ईर्ष्या ही आपको दूसरे के सामने झुकने नहीं देती। जब भी कोई व्यक्ति ऐसी बातें करता है कि मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों सामने वाले के लिए कुछ करूं, सामने वाले ने मुझे बोला क्या, सामने से सामने वाले ने खुद मेरे को फोन लगाया क्या, सामने वाले ने खुद मेरे को बुलाया क्या, सामने वाले ने खुद मेरे सामने, जब ऐसी बात व्यक्ति करने लगे, इसका मतलब यह है कि उसके अंदर ईर्ष्या है, उसके अंदर ईर्ष्या है। ईर्ष्या से ही एक ऐसा अहंकार पैदा होता है जिसका वास्तविक जीवन में कोई अस्तित्व नहीं। जब भी आपको लोग ऐसा कहते दिखे कि भाई शादी का कार्ड व्हाट्सएप पे भेज दिया, मुझे फ़ोन लगाया क्या, मेरे घर निमंत्रण देने के लिए आए क्या, या सामने वाले ने बस यूं ही कह दिया कि फलाना दिन आ जाना, मैं क्यों जाऊं, सामने से आके बोला क्या, मुझे निमंत्रण दिया क्या, जब भी ऐसी बातें आपको सुनने को मिलती हैं, उसका मतलब ये होता है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करता है। और हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति ये जाने भी ना कि वो ईर्ष्या करने लगा है, पर मन ही मन, क्योंकि ईर्ष्या जो होती है माया का ही एक रूप है, आपके अंदर लोगों के प्रति ईर्ष्या जागृत होगी। उसके बाद एक नकली अहंकार होगा कि मैं भी कुछ हूं का नकली अहंकार, जबकि वास्तव में आप समाज में आपका कोई अस्तित्व नहीं है, आप समाज में कोई अस्तित्व नहीं रखते, ना आप समाज सेवा के लिए कोई एनजीओ चला रहे हैं कि आप हजारों लोगों का भंडारा कर रहे हैं या आप हजारों बेघर लोगों को घर बना के दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको एक नकली अहंकार आ जाता है कि मैं भी कुछ हूं। फिर आप ऐसी बातें करने लगते हो, ईर्ष्या पैदा होने लगती है लोगों को देख करके। अगर सामने वाला अच्छे से रह रहा है तो भी ईर्ष्या होने लगती है कि ये खुश क्यों है, ये अच्छे से क्यों रह रहा है। अगर सामने वाले ने गाड़ी खरीदी, आपने देखा कि यार सामने वाले ने कार खरीदी है और आपकी उससे ज़्यादा जान पहचान नहीं है, बस वो आपके मोहल्ले में कोई आया रहने के लिए, लेकिन अगर उसने ले ली तब भी आपको बुरा लगा कि अरे यार इसने गाड़ी ले ली। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर ईर्ष्या का दुर्गुण है, और ईर्ष्या का दुर्गुण किसी एक व्यक्ति के लिए कभी नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। जब भी आप किसी से ईर्ष्या करते हो तो आप सभी से ईर्ष्या करोगे, किसी एक से नहीं करोगे कि आप किसी एक मित्र से ही आपके अंदर ईर्ष्या होती है, उसको देखकर या उसकी खुशियों को देखकर, या किसी अन्य व्यक्ति को, मोहल्ले के किसी व्यक्ति को देखकर या किसी रिश्तेदार को देखकर ही ईर्ष्या आपको होती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसके अंदर ईर्ष्या होती है वो सभी को देखकर ईर्ष्या करेगा, हर व्यक्ति को वो यही कहेगा कि भाई उसने क्या मुझे कॉल लगाया, उसने क्या मेरे घर आके निमंत्रण दिया, उसने क्या ऐसा किया, उसने, एक नकली अहंकार आ जाता है कि मैं भी कुछ हूं, और फिर वो इस तरीके से बातें करने लगता है। तो अब क्या होता है आगे, जब व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या पैदा होने लगती है, वो लोगों में भेदभाव करने लगता है कि भाई ऐसा किया क्या मेरे लिए, वैसा किया क्या, मुझे विशेष सम्मान चाहिए। जब ऐसी ईर्ष्या आने लगती है लोगों को देखकर,
उसके बाद वो अधर्म के मार्ग पे चलने लगते हैं। ऐसा अथर्ववेद में आया है कि जैसे ही ईर्ष्या पैदा होती है मनुष्य के दिमाग में, मस्तिष्क में, मन में, फिर इसके बाद वो धर्म के मार्ग से हटने लगता है, फिर वो धर्म के मार्ग पे नहीं चल पाता। जैसे ईर्ष्या पैदा होगी वो अपने जीवन के मूल स्वरूप को भूल जाता है कि मुझे भक्ति करना है, और भक्ति नहीं करेगा तो उसके अंदर मोक्ष की कामना नहीं आएगी। जैसे हमने बताया आपको कि भाई पहले नाम जप मंत्र जप करेगा, भगवान की ईश्वर की सेवा करेगा, तब भक्ति पैदा होती है, और जब भक्ति माता की कृपा होती है उसके बाद वो मोक्ष का प्रयास करता है। लेकिन ईर्ष्या जिसके अंतर्गत, जिसके मन में पैदा हो जाए, ये वेद कहते हैं कि ईर्ष्या जिसके मन में आ गई कि वो लोगों को देख कर ईर्ष्या करने लगता है, तो उसके बाद वो कभी भी भगवान का सेवा, नाम जप मंत्र जप, अपने जीवन के कर्म को भूल जाता है और अधर्म के मार्ग पे अपने आप चलना शुरू हो जाता है। उसको पता भी नहीं होता कि वो अधर्म के मार्ग पे चलना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे वो फिर दूसरों की बुराई करना शुरू हो जाएगा, चुगली करना शुरू हो जाएगा, हर चीज में बुराई निकालना शुरू हो जाएगा कि सामने वाले ने ये किया तो क्यों, वो किया तो क्यों, दाएं हाथ से खाया तो क्यों, बाएं हाथ से खाया तो क्यों, सांस नाक से क्यों लेता है, कान से क्यों नहीं लेता। मतलब हर चीज में फिर वो व्यक्ति, जब ईर्ष्या पैदा हो जाती है तो बुराई ढूंढना शुरू हो जाता है, और इसी को कहते हैं अधर्म के रास्ते पे चलना। पहले वो बुराई ढूंढना शुरू हो जाएगा, फिर छोटी छोटी चालें चलना शुरू हो जाएगा। अगर सामने वाले के घर कोई प्रोग्राम है तो वो खराब हो जाए, अगर सामने वाले का कुछ काम है तो वो कैसे मैं बिगाड़ दूं, अगर सामने वाले के घर कोई कुछ भी हो रहा है तो मैं उसमें कैसे विघ्न पैदा करूं। मतलब अपने आप व्यक्ति फिर अधर्म के मार्ग पर चलना शुरू हो जाता है। फिर जब वो अधर्म के मार्ग पर चलेगा तो भक्ति नहीं कर पाएगा, भक्ति नहीं कर पाएगा तो मोक्ष की तो बात ही क्या। तो ईर्ष्या एक ऐसा दुर्गुण होता है जो अगर आपके चारों ओर किसी के भी अंदर आ गया तो फिर वो व्यक्ति कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। अच्छा, ऐसे व्यक्ति का मान सम्मान भी नहीं होता। जो व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या करता है उसको कभी सम्मान नहीं मिलता, चाहे वो एक गलत फहमी में जी रहा हो कि मुझे भी समाज में सम्मान चाहिए, मेरा भी कोई सम्मान है, मेरा भी कोई अस्तित्व है, मुझे फोन क्यों नहीं लगाया। बस जब ऐसी बातें जब व्यक्ति करता है तो अपने आप उसके कर्मों की ही वजह से उसका उल्टा और सम्मान गिरना शुरू हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अकेला पड़ जाता है। ऐसे व्यक्ति की जिव्या को सभी लोग जो है मजाक उड़ाने लगते हैं कि भाई वो तो ऐसा ही दिमागी रूप से असंतुलित है, उसकी बात का कोई महत्व नहीं है, वो हमेशा उल्टा ही बोलता है, उसकी बात को अनदेखा करो। मतलब सम्मान उल्टा ऐसे व्यक्ति का गिर जाता है। तो ऐसे लोग आपको बहुत से जगहों पर, जैसे कि मान लो कि आपके मोहल्ले में 50 घर हैं, तो 50 घरों में आपको 2 घर के ऐसे महिला या पुरुष मिलेंगे जो ईर्ष्या से भरे होते हैं, जो हमेशा दूसरों की बुराइयां करना या दूसरों के किसी भी अच्छे काम को भी बुरा बताना। अगर किसी के घर गाड़ी खरीद के ले आए, किसी का कुछ अच्छा हो गया तो उसमें भी बुराई निकालना। ऐसे लोग मिलते हैं और ये लोग हमेशा अधर्म के रास्ते पे ही चलते हैं और इनका कोई सम्मान भी नहीं होता। पूरा के पूरा आप मोहल्ला देखेंगे कि उन 2 लोगों से कटेगा, उन 2 लोगों से दूरी बना के रखना चाहेगा, क्योंकि सम्मान गिर जाता है। जब व्यक्ति ईर्ष्या करता है तो सम्मान अपने आप गिर जाता है। तो आप इस बात को अपने जीवन में अच्छे से उतार लो कि अगर आपको किसी का भला देखकर थोड़ा सा भी बुरा लगता है तो ईर्ष्या ने आपको पकड़ा हुआ है, ये एक बीमारी है जिसने आपको पकड़ा है। आपको इससे मुक्ति पानी होगी। आपको भगवान की भक्ति में ध्यान देना होगा। किसी का अच्छा होता है तो आप ये मन में सोचो कि भाई इसके पुण्य कर्म थे इसलिए उसको ये फल मिला है और ये चाहता था, मैं थोड़ी ना चाहता था। अगर किसी ने अच्छी गाड़ी खरीद के लाया तो आपको ये सोचना है कि भाई इसके अच्छे पुण्य कर्म थे और ये चाहता तो भगवान ने इच्छा पूरी की, ये तो अच्छी बात है, खुशी की बात है कि इसकी उन्नति हुई। किसी का भी कुछ अच्छा हो रहा है मान लो, तो आपको यही कहना है कि भाई ये इसकी इच्छा थी करने की, भगवान से इसने मांगा था तो भगवान ने इसको दिया कर्मों के फल अनुसार। बस ऐसा मानकर आपको अपने जीवन पर ध्यान देना है कि मेरी भक्ति चलती रहे, मेरी नाम जप मंत्र जप चलता रहे। दूसरों के विषय में गहराई से कभी मत सोचो। किसी का बहुत अच्छा होता है बधाइयां दो, पर कभी भी अंदर तक मत सोचो कि यार इसके साथ इतना अच्छा क्यों हो गया, क्योंकि वो एक ईर्ष्या एक ऐसी बीमारी, एक रोग है, मनोरोग कहा गया इसको वेदों में, तो साफ साफ इसको मनोरोग कहा है ईर्ष्या को। ये एक मनोरोग है जो अगर पकड़ ले तो व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलने लगता है और जीवन भर उससे ग्रसित रहता है। तो मुक्ति भी खो जाता है और भक्ति भी खो जाता है। तो इसीलिए इसको एक मनोरोग माना गया। अगर आपको थोड़ी सी भी शंका हो कि आपको बुरा लगता है किसी के साथ कुछ अच्छा होता है तो आप समझ जाओ कि वो मनोरोग आपको पकड़ रहा है। तुरंत आप यही अपने जीवन में प्रयोग करो कि अगर किसी के साथ कुछ होता है तो ठीक है, अच्छी बात है, ये इसके कर्म होंगे। पहली बात। दूसरी बात, कभी आपके मन में ऐसे भावना आती है कि किसी ने व्हाट्सएप पे निमंत्रण दे दिया तो मैं क्यों जाऊं, मुझे फोन लगाया क्या, मेरे घर आया क्या, तो आप मन में ये सोचो कि भाई ठीक है, आज मुझे इस तरीके से सामने वाले ने जो भी उसकी व्यवस्था थी, जो भी उसके प्रयास था, उसने मुझे निमंत्रण दिया है, तो मैं इस चीज को समझूंगी या समझूंगा कि सामने वाले की व्यवस्था ऐसा आज के समय को देखते हुए, समय की जो कमी होती है लोगों के पास, इस चीज को समझूंगी। और भविष्य में कभी अपने घर कोई काम होता है, कोई आवश्यकता होती है, तो हम भी व्हाट्सएप के माध्यम से दे सकते हैं। अगर ऐसा कुछ भी नया चलन आता है तो उसको सकारात्मक लेना है अपने को। किसी भी चीज को नकारात्मक मत लो, क्योंकि जीवन बहुत तेजी से बीतता है, बहुत छोटा बीतता
होता है। और अगर हर व्यक्ति से आप रिश्ता खत्म करोगे तो कोई बचेगा ही नहीं। अगर आप ये सोचने लगो कि मैं हर व्यक्ति से रिश्ता खत्म कर दूंगा या कर दूंगी, कि कोई सहेली है, कोई पड़ोसी है, कोई मोहल्ले का व्यक्ति है, कोई रिश्तेदार है, अगर उसकी बात आपको कोई बुरी लगती है और आप ये सोचते हो कि चलो मैं इससे रिश्ता ही खत्म कर दूंगा या इससे मैं व्यवहार खत्म कर दूंगा या कर दूंगी, तो फिर तो कोई बचेगा ही नहीं। ऐसे तो आप अकेले रह जाओगे, इस संसार में कोई बचेगा ही नहीं। क्योंकि हर व्यक्ति में एक दुर्गुण होता है, लेकिन अगर एक व्यक्ति समझदार हो तो वो सारे दुर्गुणों वाले व्यक्तियों को भी हैंडल कर सकते हैं। अगर आप साधक हैं या आप साधिका हैं तो आप जिन भी लोगों में आपको पता है कि इनके अंदर दुर्गुण हैं, उनको अनदेखा करते चलिए, तो सब व्यवहार भी आपके अच्छे बने रहेंगे, किसी से व्यवहार भी खराब नहीं होंगे और आपका जीवन भी अच्छा बीतेगा। तो आपको सिर्फ किसी को सुधारने की आवश्यकता नहीं है, किसी को बदलने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को आपको ये नियंत्रण में रखना है कि मुझे किसी का बुरा नहीं सोचना है, मुझे किसी व्यक्ति में कमी नहीं ढूंढना है और अपनी भक्ति पे, अपनी भगवान की सेवा पे ध्यान देना है और सबकी गलतियों को अनदेखा करना है। तो आप अधर्म के मार्ग पे भी नहीं चलोगे, सिर्फ धर्म के मार्ग पे चलोगे। मान सम्मान भी आपका घटेगा नहीं बल्कि बढ़ता जाएगा। जो लोग बुराइयां करते हैं या ईर्ष्या करते हैं, उन लोगों के साथ अगर आप देखेंगे कि अगर उनके घर कोई शादी निकली तो शादी में आप देखेंगे कि 200 लोग आए हैं, 400 लोग आए हैं, और आप जो अनदेखा करते चलते हैं कि इसमें बुराई नहीं देखते, सब में अच्छा ही देखते हैं, जब आपके घर शादी होगी तो 1000 लोग आएंगे, क्योंकि ज्यादा व्यवहार रहेंगे आपके, लोग आपका सम्मान ज्यादा करेंगे। तो ये स्थिति जरूर होगी। आपकी प्रशंसा होगी पीठ पीछे, उनकी बुराई होगी पीठ पीछे। ये चीज बिल्कुल प्रत्यक्ष समाज में देखी जाती है। तो इन चीजों को ध्यान दें और जितना हो सके अपनी छोटी छोटी खुशियों को लोगों को बताने का प्रयास ना करें, क्योंकि आपको पता है कि समाज में ईर्ष्या करने वाले लोग भी होते हैं, जो भले ही सामने से ना दिखें पर होते हैं। बहुत अच्छे से अच्छे सगी सहेली भी आपकी ईर्ष्या कर सकती है। तो कोशिश करें कि अपने साथ जो भी अच्छी चीजें हों, ज्यादा से ज्यादा चीजों को छुपाएं। अब बड़ी चीजों को तो नहीं छुपा सकते, अब शादी ब्याह बच्चे की आपकी, वो तो सबको बताना ही है, वो तो बताएंगे ही, पर ज्यादा दिखावा ना करें। छोटी मोटी, जैसे घर में आपने जन्मदिन बनाया बच्चे का, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपने घर में बना लिया, घर ही घर में, अच्छी बात है, उसको दिखावा मत करो। कहीं घूमने चले गए आप, वो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। फैमिली ट्रिप पे चले गए, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। इन चीजों को बताइए ही नहीं कि कोई आपके बारे में बात करे या ईर्ष्या करे, या ये चीजों को गुप्त रखो। जितना चीजों को आप गुप्त रखोगे उतना ही आपके जीवन में अच्छी चीजें होंगी। ये चीज आप स्वयं देखेंगे। तो समझे इस बात को कि अपने घर की बहुत सारी चीजों को आपको गुप्त रखना चाहिए। जो मजबूरी में ओपन हो जाती है वो बात अलग है कि आपको बच्चे का रिजल्ट सबको बताना ही पड़ेगा। शादी है घर में तो सबको बतानी ही पड़ेगी। घर बन रहा है आपका तो उद्यापन है तो सबको पता चले ही जाएगा। तो इन चीजों को नहीं छुपा सकते, पर छोटी छोटी खुशियों को छुपाना चाहिए, छोटी छोटी बातों को छुपाना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में ऐसी स्थिति ना बने कि आपके किसी से व्यवहार खराब हो, आपको बुरा लगे कि यार मैंने बताया, सामने वाले ने किसी और को गलत तरीके से बता दिया। इन चीजों का ध्यान दें। तो वेद कहते हैं कि ईर्ष्या एक मनोरोग है, एक मानसिक बीमारी है, जो जिस व्यक्ति को लग जाए वो फिर वह ऐसा ही विपरीत व्यवहार करता है। तो अपने जीवन में सावधान रहें, भक्ति पर ध्यान दें, लोगों पर नहीं, तो सब कुछ अच्छा रहेगा। अभी तक के लिए इतना ही। इंदौर के राजा हमसे भी मिलिए, जब भी जाए इंदौर नगरी, शिवम जी